हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार STAT के बारे में, जो कि हाल में ही एग्जाम हुआ था और इसे कैंसिल कर दिया गया है। और कैंसिल करने की वजह आप सभी को पता है कि किस कारण से वो कैंसिल हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो लोग भी हिंदी के हैं, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि हिंदी पेपर की तैयारी करना चाहते हैं और बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, और आप सभी को पता है कि इस बार का क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, तो उस हिसाब से अगर आप सोचें तो बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी, तभी जो है STAT आपका क्लियर हो पाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे जो है पूरी की पूरी हिंदी की तैयारी होगी आपकी STAT एग्ज़ाम के लिए। और स्टार्टिंग से जब भी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, बिल्कुल हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरुआत करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के सारे उस पार्ट को देखेंगे, उस भाग को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं और जिससे कि क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक बार बता दूं कि डेली जो है आपके लिए इस चैनल पे 20 क्वेश्चन आएगा हिंदी साहित्य के इतिहास से। डेली 20 क्वेश्चन आएगा हिंदी साहित्य के इतिहास से, और टाइम भी बता देती हूँ, डेली शाम में 5 बजे आएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को भी शेयर भी करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, ताकि उसे भी पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी से 20 क्वेश्चन हम लोग डेली करेंगे। तो 20 क्वेश्चन में अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। उसी चैप्टर से 20 क्वेश्चन आज करेंगे, फिर 20 क्वेश्चन नेक्स्ट के। तो इसी तरह हम लोग 20-20 क्वेश्चन डेली करेंगे। 20-20 क्वेश्चन अगर आप डेली करते हैं तो ये काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए अभी जो है एग्जाम का डेट भी नहीं आया है, तो 20-20 क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे। और जितना भी क्वेश्चन आपके लिए आएगा, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि सारे क्वेश्चन का आप नोट्स भी बनाते जाएँ। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, कि हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का प्रथम प्रयास किसने किया था। तो हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का प्रयास प्रथम किसने किया था? गारसा दत्तासी ने किया, या फिर करमुद्दीन ने, या फिर डॉक्टर ग्रेशन ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का प्रथम प्रयास जो किया गया था, वह किया गया था गारसा दत्तासी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए इसका सही हो जाएगा। आप सभी इसका नोट्स बना लें, ताकि आपको परेशानी नहीं हो, आपका एक नोट्स कंप्लीट हो जाए पूरी की पूरी हिंदी साहित्य के इतिहास से। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम है। तो गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा ऑप्शन है इस्तवार द लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी, तीसरा ऑप्शन है तजकीरा इस्वेरा ई हिंदी, चौथा ऑप्शन है हिंदुए साहित्य का इतिहास। तो गारसा दत्तासी के ग्रंथ का जो नाम है वह है इस्तवार द लिटरेचर इंदुए ए हिंदुस्तानी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्तवार द लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी ये जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी में लिखा गया, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, या फिर उर्दू में? इस्तवार द लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी जो है यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया है? तो हिंदी साहित्य इतिहास की नींव की पत्थर किसे माना गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया है? पहला ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा ऑप्शन है इस्तवार द लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी, तीसरा ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, चौथा ऑप्शन है मिश्र बंधु विनोद। तो हिंदी साहित्य इतिहास का नींव का पत्थर जो माना गया है, किसे माना गया? इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसे ही हिंदी साहित्य इतिहास का नींव का पत्थर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, तो वह कौन सा है? पहला ऑप्शन है इस्तवार द लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी, दूसरा ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तीसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य के इतिहास, चौथा ऑप्शन है शिव सिंह सरोज। तो हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो माना गया है, किसे माना गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसे ही माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी कवियों का प्रथम वित्त संग्रहकार कौन सा है? हिंदी कवियों का प्रथम वित्त संग्रहकार कौन है? पहला ऑप्शन है गारसा दत्तासी है, दूसरा है करीमुद्दीन है, तीसरा है शिव सिंह सेंगर, चौथा है डॉक्टर ग्रेशन। तो हिंदी कवियों का प्रथम वित्त संग्रह जो है वह कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, प्रथम वित्त संग्रहकार इन्हें ही माना गया है।
शिव सिंह सेंगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? गासा दत्तासी ने किया, शिव सिंह सेंगर ने किया, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर डॉक्टर ग्रियर्सन ने। इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा डी, डॉक्टर ग्रियर्सन ने, इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1818 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक में सन जो है 1818 ईस्वी में किसी ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था, तो वो कौन सा ग्रंथ है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा ऑप्शन है आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर गणपति गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना? किसने माना कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना, या फिर दूसरा डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने माना, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना, या फिर डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैश्य ने माना। तो किसने माना? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने माना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? ये सभी जो है जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रस्थान बिंदु किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, या फिर दूसरा ऑप्शन है शिव सिंह सरोज को, तीसरा है मिश्र बंधु को, या फिर मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु जो माना गया है, किसे माना गया है? तो वह जो माना गया है वह माना गया है शिव सिंह सरोज को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है, तो इसमें कितने कवियों की संख्या बताई गई है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 952, या फिर 1000, या फिर 692, या फिर 750। इसका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, 952 कवियों की संख्या बताई गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र बंधुओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, कृष्ण बिहारी। तो आपको बता दूं कि कृष्ण बिहारी जो है यह नाम सम्मिलित नहीं है, बाकी यह तीनों नाम जो है यह सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी जो है सही हो जाएगा, कृष्ण बिहारी सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों जो हैं सम्मिलित हैं। और तीनों जो हैं क्या है? मिश्र बंधु, यानी श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी जो तीनों के तीनों भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? 5, 4, 3, 2। तो मिश्र बंधु विनोद के हिंदी साहित्य के इतिहास जो है वह विभाजित किया जाता है 5 भागों में। ठीक है, 5 भागों में विभाजित किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और 5 भागों में जो विभाजित किया जाता है कौन कौन सा है आपको बता दूं। प्रारंभिक काल है, माध्यमिक काल है, अलंकृत काल है, परिवर्तन काल है, वर्तमान काल है। ठीक है, इन 5 भागों में विभाजित किया इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर है, दूसरा है मिश्र बंधु, तीसरा है वियोगी हरि, चौथा है श्याम सुंदर दास। तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? कौन है हिंदी नवरत्न के लेखक? इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, मिश्र बंधु। ठीक है, मिश्र बंधु। सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1917 ईस्वी है, 1918 ईस्वी है, 1919 ईस्वी है, या फिर 1929 ईस्वी है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, 1929 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? गासा दत्तासी के द्वारा किया गया, या फिर डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, या फिर मिश्र बंधु के द्वारा। तो आपको बता दूं हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जो किया गया था वह किया गया था डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का
आरंभ जो माना है कब से माना है, 6ठी शताब्दी से माना है या फिर 7वीं शताब्दी से या फिर 8वीं शताब्दी से या फिर 9वीं शताब्दी से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 8वीं शताब्दी से जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ माना है 8वीं शताब्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल का नाम से अभिहित किया है। तो किसने कहा आदिकाल को आरंभिक काल? हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को आरंभिक काल नाम जो दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है? मिश्रबंधु के द्वारा, ग्रियर्सन के द्वारा, गाशा दत्ताशी के द्वारा या फिर शिव सिंह सेंगर के द्वारा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल का जो नाम दिया गया है वह दिया गया है मिश्रबंधु के द्वारा, आरंभिक काल। ठीक है, मिश्रबंधु ने ही आरंभिक काल कहा है आदिकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 हैं। तो इसके लिए जो अपनाई गई थी हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों के काल विभाजन के लिए जो पत्तियां अपनाई गई थी वह 4 पत्तियां अपनाई गई थी। ठीक है, 4 पत्तियों के आधार पर ही सभी इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से काल विभाजन किया था। और लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के आदिकाल को शीश समांत युग किसने कहा? तो हिंदी के आदिकाल को शीश समांत युग किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, डॉक्टर रामा शुक्ल रसाल ने कहा या फिर महापंडित राहुल संस्कृतानंद ने कहा। तो हिंदी के आदिकाल को शीश समांत युग जो कहा गया है वह कहा गया है महापंडित राहुल संस्कृतानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, और इसी तरह हर दिन आपके लिए आएगा 20 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और कुछ भी अगर हिंदी से रिलेटेड अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।